माना कि सिर पर तेरे छत मयस्सर नहीं, पर दरो दीवारें बयां करती हैं तेरी दिलेरी की दास्तां। बाहर उजड़ा अंदर वीराना, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। आइए आपको शहर से दूर तन्हाई में खड़ी एक इमारत की ओर ले चलते हैं। वीरानगी और उजड़ापन होना मात्र इसकी गाथा नहीं है, बड़ा गौरवशाली इतिहास रहा है इसका। यह है मूसा बाग। इस बेजोड़ इमारत की बुलंदी वक्त के थपेड़ों ने नहीं छीनी, या तो जंगे आजादी में मर मिटी और देश के खातिर न्यौछावर हो गई। जख्म आज भी हैं लेकिन सूख चुके हैं। अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बगावत के दौरान गोला बारूद से इस महल के वजूद पर हमला हुआ, लेकिन अंग्रेजी हुकूमत इसकी आन बान शान नहीं मिटा सकी। दीवारें बयां कर रही हैं कि कभी ये इमारत बहुत बुलंद रही होगी। हम आपको बता दें कि आप देख सकते हैं मेरी तरफ की मेरे पीछे ये जो दीवारें बनी हुई हैं, ये लखौड़ी ईंटों से बनी हुई हैं, काफ़ी चौड़ी हैं। इनमें कुछ में तो प्लास्टर है, कुछ में प्लास्टर भी ख़त्म हो गया है। गुम्बद सामने बना हुआ है। गुम्बद में जो नक्काशी बनी हुई है वो भी बड़ी अलग तरीके की नक्काशी है। गुम्बद के ऊपर जो डिज़ाइन बनी है वो भी अलग किस्म की है। आप इधर मेरी बाईं तरफ देख सकते हैं कि ये जो मंजिल ऊपर की थी वो पूरी तरीके से ढह चुकी है। ये काफ़ी समय से इसी तरीके से खड़ी हुई है। साल 1803 से 1804 के बीच इसका निर्माण आजमुद्दौला ने नवाब शहादत अली खां के लिए करवाया था। अपनी तामीर के महज 53 साल बाद इस महल के इम्तिहान की घड़ी आ गई। आज़ादी की पहली लड़ाई के दौरान महल की इमारत गोला बारूद से ध्वस्त कर दी गई। बेगम हजरत महल, चूँकि नवाब अली शाह लखनऊ छोड़ के जा चुके थे, वो कलकत्ता के मटुआ बुर्ज में वो थे। वहाँ इनकी एक बेगम जो बेगम हजरत महल मुख्य बेगम थी, वो यहाँ विद्रोह में वो शामिल हो गई थी। उनके लड़के बिरजिस के कदर जो उम्र में काफ़ी छोटे थे, उनको उन्होंने बादशाह घोषित कर दिया था और उनके संरक्षक के तौर पर वो पूरा यहाँ उनके संचालन में विद्रोह का वो हो रहा था, विद्रोह का संचालन किया जा रहा था। जानकार बताते हैं कि लगातार युद्ध के बाद भी बेगम हजरत महल ने साहस नहीं छोड़ा था। अंग्रेजी सेना लगातार हावी हो रही थी, जिसके बाद वह पेशबंदी करने में लग गई। आलमबाग में हार के बाद भी बेगम हजरत महल ने पराजय स्वीकार नहीं की। उन्होंने अंग्रेजों को लखनऊ से भगाने का अंतिम प्रयास 19 मार्च 1858 को फिर किया। मूसा बाग की लड़ाई ही लखनऊ की अंतिम लड़ाई थी, जिसमें पराजित होने के बाद बेगम हजरत महल बिरजीस कदर को लेकर लखनऊ छोड़कर सीतापुर की ओर चली गई और तहखाने के अंदर खजाने के भंडार को अंग्रेजों ने लूट लिया। और इसी उसमें ये करते करते कई मोर्चों पे लड़ाई हुई। आलमबाग के मोर्चे पे लड़ाई हुई, सादतगंज मोर्चे पे लड़ाई हो रही थी। हमने चिनट का जिक्र किया, मणियाओं तो वही है। लास्ट जो लड़ाई हुई वो आपके मूसा बाग की लड़ाई थी, जिसमें बेगम हजरत महल स्वयं उपस्थित थी। वहाँ अन्य भी सब तमाम फौजी शाही यानी बागियों के साथ में, लेकिन वहाँ लड़ी वो खूब बहादुरी से, लेकिन दुर्भाग्य से जीत नहीं पाई, हार हो गई। वहाँ से वो निकल गई फिर बहराइच के लिए, सीतापुर रोड से होते हुए वो बहराइच के लिए उसमें चली गई। वहाँ जाके वहाँ से फिर वो नेपाल चली गई और फिर नेपाल में ही उनका निधन। इस महल की खूबी इसके अंदर बना तहखाना था। कहते हैं कि तहखाने के अंदर किसी जमाने में खजाने का भंडार था। यही नहीं, उस जमाने में गर्मी के मौसम में इस तहखाने का इस्तेमाल ठंडक हासिल करने के लिए किया जाता था। किसी जमाने में इस महल की कमाल की चार दीवारी थी। इसका मुख्य द्वार तो देखते ही बनता था। फाटक के दोनों सिरों पर 2 सितारों के आकार में झरोखे कटे थे। ये सितारे ही 4 चांद लगाते थे। महल के चारों ओर खूबसूरत बाग बगीचे थे। नवाब अपने विदेशी मेहमानों का दिल बहलाने के लिए यहाँ आया करते थे। लेकिन आज इस इमारत को उसके हाल पर ही छोड़ दिया गया है। इसके संरक्षण के नाम पर कुछ खास नहीं किया गया।
इधर की दीवारें बिल्कुल पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं, कूड़ा पूरी तरीके से पड़ा हुआ है, झाड़ियाँ उग चुकी हैं। झाड़ियों के पीछे आप ये देख सकते हैं कि ये जो दीवार है, इसके पीछे ऊपर जो छत थी वो ढह चुकी है। मूसाबाग के किले को लेकर अफवाहों का बाजार भी गर्म रहता है। कोई इसको भूतिया किला कहता है तो कोई कहता है कि रात में अलग अलग तरीके की आवाजें आती हैं। कई लोग इसे अफवाह भी बताते हैं। मूसाबाग महल के ठीक पीछे सिगरेट वाले बाबा की एक मजार है। बताया जाता है कि इस मजार पर लोग अगरबत्ती, धूप के अलावा सिगरेट भी चढ़ाते हैं। जानकार बताते हैं कि लड़ाई के दौरान अंग्रेज कैप्टन वेल्स की मौत हो गई थी, जिसके बाद उनको यहीं दफनाया गया था। यह मजार कैप्टन वेल्स की है। लोग आज भी यहाँ मन्नतें मांगने आते हैं। खास बात यह है कि कुछ बातें कही जाती हैं जो बड़ी रहस्यमयी हैं। इस गुम्बद के पीछे एक मजार है। मजार में कहा जाता है कि उसका अपना एक रहस्य है। बताया जाता है कि वहाँ पर सिगरेट चढ़ाई जाती है, लोग मन्नत मांगने आते हैं, उनकी मन्नतें भी पूरी होती हैं। खैर, तो बात की जा रही है मूसाबाग की, तो मूसाबाग का भी अपना एक इतिहास रहा है। लखनऊ की इमारतें वैसे भी देश विदेश में काफ़ी फेमस रही हैं। वैसे ही ये मूसाबाग है, जिसका अपना एक अलग इतिहास है। लखनऊ से ईटी भारत राहुल